जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12th के मैथ्स के 5वें चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सामतत्व एंड अवकलनीयता की पहली एक्सरसाइज 5.1 5.1 के सभी सवालों को देखेंगे। ये सारे सवाल एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल के। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सातत्य है, मतलब कंटिन्यूअस है। देखिए, कंटिन्यूटी दो तरह से दिखाई जाती है, या कंटिन्यूटी दो तरह से पूछी जाती है। पहली, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी, जैसा कि ये सवाल है, ये एक एक पॉइंट पर हमें कंटिन्यूअस सिद्ध करना है। और दूसरा, इंटरवल, पूरे अंतराल पे कंटिन्यूटी पूछी जाएगी। तो अभी हमारा जो सवाल है, ये एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछा है। क्या पूछा है कि कह रहा है कि ये जो फलन है f(x) बराबर 5x - 3, कह रहा है प्रूफ कीजिए कि यह इन बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पहले सवाल के द्वारा ही मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि पूरे आगे आने वाले सभी सवाल, इस कंटिन्यूटी के सभी सवाल कैसे लगते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिट। पहले तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हल लिखेंगे, हल, सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0, पहले 0 पे लगा लेते हैं। fx क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, 5x - 3, यही हमारा फंक्शन है। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जिस पर भी लिमिट टेंस कर रही होती है, जिस पर भी लिमिट जा रही होती है, उस पर पहले माइनस लगाते हैं। पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और उसके बाद फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या है, 5x - 3। अब इसके बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, मैं डायरेक्ट लिमिट को चेंज करना सिखाता हूं। ठीक है, बहुत लोग डायरेक्ट रख देते हैं, वो तरीका नहीं सही होता है, क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद है ये। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते ही है, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं तो वो कंटिन्यूअस आ जाता है। बट सही तरीका आपका लिमिट चेंज कर ही है। अब जो अच्छी अच्छी किताबें होती है, उसमें लिमिट चेंज करके दिखाते हैं। उसका कारण एक और भी है कि लिमिट चेंज करके जब आप सवाल करेंगे ना, तो आगे आने वाले में कई ऐसे सवाल होंगे जो अगर बिना लिमिट चेंज किए करेंगे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लिमिट चेंज करके करेंगे तो वही सवाल बड़े आसानी से लग जाएंगे। कई ऐसे सवाल हैं, तो लिमिट चेंज करने की प्रक्रिया आपको एकदम पहले सवाल से ही करनी है। इवन मैं तो कक्षा 11 से ही लिमिट चेंज करना सिखा देता हूं। ठीक है, आइए अब हम यहां लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करना कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। लिमिट चेंज, जो ये लिमिट x जो टेंस कर रहा होता है ना 0 की तरफ, ठीक है, वो उसी x में हम 0 माइनस h लिखते हैं। देखिए कैसे जरा, लिमिट x टेंस टू, अब हम x की जगह हम h लिख देंगे, h टेंस टू 0, लिमिट को हम कहां ले जाएंगे, 0 की तरफ, और जहां x है, जैसे 5, जहां x है, अब हम वहां 0 माइनस h लिख देंगे। लिमिट जहां टेंस कर रही थी, जहां जा रही है, ऊपर माइनस लिखा है, अब माइनस को हम सामने रख देंगे और इस h को माइनस कर देंगे, -3। ध्यान से देख लीजिएगा कैसे लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने का मतलब, जहां जहां वो x दिया है, उस x की जगह हम लिमिट जहां जा रही होती है, जो जिस पर हमें लिमिट निकालना होता है ना, उसमें से हम h को निकाल देंगे। हमेशा, हर समय हम h को ही निकालेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लगाइए, जितने भी सवाल है सिर्फ ऐसे ही कर दीजिएगा, जहां लिमिट जा रही होती है उसमें से -h कर दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में
उसी में प्लस कर देना होता है। अभी हम करके देखेंगे, बिना किसी डाउट के आप लिमिट चेंज करना सीख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व करिए इसे। 5 को अंदर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5h माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे माइनस h माइनस 5h और माइनस 3। अब हम लिमिट को अंदर लेकर जाएंगे, अब हम h को अंदर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, माइनस 5 गुणे 0 माइनस 3, कुल मिला क्या मिलेगा, माइनस 3। ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो गई, LHL। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ध्यान रखिएगा राइट हैंड लिमिट पे 0 प्लस कर देते हैं, जिस पर निकालते हैं उस पर प्लस निकालते हैं, fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन वही है क्या, 5x माइनस 3, ठीक है। अब हम लिमिट चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, लिमिट चेंज, लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे, यहां लिख देंगे h टेंस टू 0, जहां प्लस या माइनस हो रही थी, जहां अभी लिमिट 0 प्लस या 0 माइनस हो रही थी, अब h जो टेंस करा देंगे तो सिर्फ 0 बचेगी, मतलब लिमिट हमारी 0 की तरफ जा रही है। और फंक्शन में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, x, ये 5 हमारा है ही, x में हमें परिवर्तन करना है, क्या करना है, ये इस 0 प्लस इस h को कर देना है, 0 प्लस h माइनस 3 हो गया। सिर्फ जहां x था वहां हमने क्या रख दिया, 0 प्लस h रख दिया, उधर 0 माइनस h कर लिया था। फिर अब सॉल्व करिए, लिमिट h टेंस टू 0, 5 को अंदर ले जाइए, 5 गुणे 0 प्लस 5h माइनस 3, यही बचा हमारा। अब लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 5h माइनस 3, h को अंदर ले जाइए, कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान। देखिए fx बराबर कितना दे दिया, fx बराबर 5x माइनस 3 है, ठीक है। x बराबर 0 पर, फलन fx, फलन का मान x बराबर 0 पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ठीक है। 0 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, तो f0 कितना हो गया, माइनस 3, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx, f0। अब हम कहेंगे कि फलन सतत है, फलन fx बराबर 5x माइनस 3 सतत है, फलन फंक्शन fx बराबर 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। ये तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। सवाल को एकदम ध्यान से देखिए, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को समझा दे रहा हूं, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन उसी से समझ लीजिएगा। देखिए लेफ्ट हैंड फंक्शन कह रहा है fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, 3 और 5 पे कंटिन्यूअस है, सिद्ध करिए। तो हमने पहले 3 पर ले लिया, जब 3 पर हमने चेक किया एट x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 0 पर, किस पर भैया, 0 पर। कैसे लिखते हैं, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 fx, हमारा जो फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 0 5 माइनस 3, हमारा यही हमारा फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अब माइनस लगा देंगे, पूरा फंक्शन लिख देंगे। फिर उसके बाद लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब चेंज करोगे आप तो जो x 0 माइनस की तरफ जा रहा था
अब वही h जीरो की तरफ जाएगा, ये माइनस हट जाएगा और h जीरो की तरफ जाने लगेगा, और जो फंक्शन x के रूप में था अब उसे h के रूप में लाएंगे, और उसके लिए हम x की जगह हम x को इस ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, और x की जगह हम इस जहां लिमिट जा रही है 0 माइनस h लिख देंगे, 0 माइनस h लिख दिया। अब हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, 5 को अंदर ले जाएंगे तो अंदर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस 5h हो जाएगा, माइनस 3 बाहर है, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी -3। इसी तरह से हमारा राइट हैंड लिमिट भी आ जाएगा -3 और हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आ जाएगा -3। अतः हम कर देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर है तो कहेंगे यह फलन सतत है। आइए अब हम लोग इसी सवाल को इनमें से किसी एक पर सॉल्व करेंगे। मैं -3 पे सॉल्व कर दे रहा हूं, आप 5 पर अपने से कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से, ठीक है। तो आइए अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। आइए अब हम लोग पहले सवाल के अगले पार्ट को देखते हैं। अब हम x बराबर -3 पर लिमिट निकालेंगे, x बराबर -3 पे कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, x बराबर -3, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू -3 fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन लिख दिया हमने 5x -3। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस फंक्शन हो जाएगा क्या 5x -3। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। हमेशा जब भी हम लिमिट चेंज करेंगे तो h को 0 की तरफ ही लेकर जाइएगा, जब 0 तरफ ले जाइएगा तो अंदर क्या हो जाएगा 5x की जगह पे -3 माइनस h कर देंगे, -3 है यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा -15 माइनस 5h -3। लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा -18 माइनस 5h -15 -3 -18 और -5h। लिमिट h टेंस टू 0, अब अंदर ले जाएंगे तो -18 -5 इंटू 0 कितना हो जाएगा -18। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx कितना है 5x -3। अब लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे और 5x की जगह हम लिखेंगे -3 प्लस h -3 जो पहले से है, ये -3 पहले वाला था। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -15 प्लस 5h -3। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -18 प्लस 5h। अब अंदर लेकर जाइए तो कितना आ जाएगा -18 प्लस 5 इंटू 0, तो राइट हैंड लिमिट कितनी बन जाएगी -18। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन सीमा का वैल्यू ऑफ फंक्शन की फलन का मान x बराबर -3 पर फलन का वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3। fx बराबर कितना है 5x -3, f -3 पे निकालना है, 5 -3 x की जगह मैंने -3 रख दिया, कितना हो जाएगा -15 और -3 -18। f -3 भी कितना आ गया -18। इसका मतलब LHL बराबर RHL बराबर f -3। अतः फलन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फलन सतत है। ये हो गया प्रूव। ध्यान रखिएगा लिमिट चेंज करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि लिमिट जिसकी तरफ जा रही होती है, किसकी तरफ जा रही है -3 पे, या फिर आप लिमिट जिस पर निकालते हैं x बराबर -3 पर, तो एक बार जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो इसी में से h को घटा दीजिएगा -3 -h,
और जब राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो -3 में प्लस एच कर दीजिएगा। देखिए -3 में प्लस एच कर दिया है राइट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में -3 में से एच को घटा दिया है। ठीक है, लिमिट चेंज करने का ये तरीका जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो क्या करिएगा, जो एक्स है इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। इसको जब आप ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्स की जगह हमें लिखना क्या है। इसी एक्स की जगह हमें इसी में से -3 में से, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस घटा दें, -3 में से घटा देंगे माइनस एच को, -3 में से घटा देंगे एच को। जब राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो -3 में हम जोड़ देंगे एच को, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। अब आते हैं हम इसके दूसरे सवाल पे।